नमस्ते बच्चों। अब अपन विस्कोसिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो बहुत सारे जो फ्लूइड होते हैं जो कि आइडियल नहीं होते, वो सफ़र करते हैं कुछ रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस होता है फ्लूइड मोशन का, जैसे इंटरनल फ्रिक्शन हो गया जो एनालॉग होगा फ्रिक्शन के, जब सॉलिड मूव करता है सरफेस पे तो उसको विस्कोसिटी कहते हैं। जो फोर्स एग्जिस्ट करता है यहाँ पे रिलेटिव मोशन होता है लेयर ऑफ द लिक्विड के बीच में। सपोज करो एक फ्लूइड लाइक ऑयल है जो कि इनक्लोज्ड होता है दो ग्लास प्लेट से, जो कि फिगर में दिखाया गया। जो बॉटम प्लेट है वो फिक्स्ड होगा, जो टॉप प्लेट है वो मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी v से रिलेटेड टू फिक्स्ड प्लेट। अब ऑयल जो रिप्लेस्ड होगा हनी से, तो यहाँ पे ग्रेटर फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी प्लेट को मूव करने के लिए सेम वेलोसिटी से। तो यहाँ पे अपन कहेंगे हनी मोर विस्कस है ऑयल से। जो फ्लूइड होता है कांटेक्ट में सरफेस के, उसमें सेम वेलोसिटी होगा जो कि सरफेस पे होगा। जो लेयर ऑफ द लिक्विड होगा जो कि कांटेक्ट में होगा टॉप सरफेस से, वो मूव करेगा वेलोसिटी v, और लेयर ऑफ लिक्विड होगा वो कांटेक्ट में, वो फिक्स्ड सरफेस वो स्टेशनरी होगा। जो वेलोसिटी होगा लेयर का इंक्रीज होगा यूनिफॉर्मली फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, और एनी लेयर ऑफ लिक्विड में जो अपर लेयर होगा वो पुल करेगा फॉरवर्ड, जो लोअर लेयर होगा उसको बैकवर्ड पुल करेगा। और यहाँ पे फोर्स होगा बिटवीन द लेयर, और इसी टाइप ऑफ फ्लो को अपन लेमिनार कहते हैं। जो लेयर होता है लिक्विड का स्लाइड करेगा वन अनदर एज द पेजेस ऑफ द बुक, जब उसको प्लेस्ड करते हैं फ्लैट ऑन अ टेबल में, और हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करते हैं टॉप कवर में। जब फ्लूइड फ्लो करता है पाइप या ट्यूब में, तो वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड जो होता है वो अलोंग द एक्सिस होगा, ट्यूब में मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे वो वॉल्स की तरफ मूव करता है तो वो डिक्रीज होता है और वो जीरो हो जाता है। जो वेलोसिटी होता है सिलेंड्रिकल सरफेस का ट्यूब में वो कांस्टेंट होता है। अब अपन इस मोशन की बात करें तो एक पोर्शन ऑफ लिक्विड है जिसमें शेप है ABCD, ठीक है, और यहाँ पे क्या है EFD आफ्टर सब इंटरवल बाई डेल्टा टी में हो जा रहा है। और इस टाइम इंटरवल में जो लिक्विड है उसमें एक शियर स्ट्रेन हो रहा है डेल्टा x/L। जो स्ट्रेन है वो फ्लोइंग कर रहा है फ्लूइड को टाइम कॉन्टिन्यूसली, और अनलाइक सॉलिड यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो भी एक्सपेरिमेंटली डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन और स्ट्रेन पे, दैट इज डेल्टा x/L डेल्टा टी या V/L। ठीक है, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा जिसको प्रोनाउंस करते हैं ईटा से, वो डिफाइन करता है रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेंथ टू द शियर स्ट्रेन। ईटा होगा F/A, V/L FL/V होगा। जो SI यूनिट होगा विस्कोसिटी का वो पॉइजले होगा, इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल पर सेकेंड। जो डायमेंशन होगा विस्कोसिटी का वो ml-1 T-1 होगा। और थिन लिक्विड जैसे वाटर अल्कोहल है ये लेस विस्कस होता है थिक लिक्विड लाइक कोल टॉर ब्लड ग्लिसरीन एक्सेट्रा से। जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है कुछ फ्लूइड का वो टेबल 10.2 में दिया है। और अपन 2 फैक्ट को दिमाग में रख सकते हैं ब्लड और वाटर में, जो कि अपन इंटरेस्टिंग है। ब्लड थिकर होता है, मोर विस्कस होता है वाटर से, और जो रिलेटिव विस्कोसिटी होता है N/1 वाटर ब्लड में वो रिमेन कांस्टेंट होता है बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 13.7 डिग्री सेल्सियस। जो विस्कोसिटी होगा लिक्विड का वो डिक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, और गैसेस के केस में जो विस्कोसिटी है वो बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, यहाँ पे देखो अब बात करेंगे स्टोक्स लॉ के बारे में। जब बॉडी फॉल करता है तो वो ड्रैग करता है लेयर ऑफ लिक्विड इन कांटेक्ट विथ इट, और जो एक रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन डिफरेंट लेयर वो सेटअप होगा, जिसमें क्या होगा बॉडी एक्सपीरियंस करेगा रिटार्डिंग फोर्स। जो फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप होता है या स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम बॉम्ब होता है, कुछ एग्जांपल होते हैं ऐसे मोशन का। और ये देखा जाता है कि जो विस्कस फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के, और अपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन के। जो अदर क्वांटिटीज हैं जिसमें फोर्स डिपेंड करता है विस्कोसिटी पे, जैसे रेडियस पे, तो स्टोक्स थे उन्हें बताया 6 पाई ईटा RV, इसको स्टोक्स लॉ कहते हैं। और ये इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है रिटार्डिंग फोर्स का, जो कि प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के। अपन स्टडी करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट फॉल करता है विस्कस मीडियम में तो अपन कंसिडर करते हैं रेन ड्रॉप को। ये एक्सलेट करता है इनिशियली ड्यू टू ग्रेविटी, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है तो रिटार्डिंग फोर्स बढ़ता है, और जब विस्कस फोर्स प्लस बायन फोर्स इक्वल हो जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, तो नेट फोर्स 0 हो जाता है और वहाँ पे डिसलेशन होता है। तो जो स्पेयर होता है वो डिसेंड करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, और इक्विलिब्रियम में ये टर्मिनल वेलोसिटी गेन हो जाता है। तो यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी होता है 2a² ρ - σg/9 ईटा। जो टर्मिनल वेलोसिटी वो डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ रेडियस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी ऑफ मीडियम के। ठीक है, अब बात करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। तो जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड लार्ज होता है तो फ्लो होता है वो रिमेन लेमिनार नहीं होता है, वो बिकम टर्बुलेंट हो जाता है। और टर्बुलेंट फ्लो में जो वेलोसिटी होता है फ्लूइड का किसी भी पॉइंट में वो वेरी करता है, और रेंडमली होता है टाइम के साथ। कुछ सर्कुलर मोशन EDs भी जनरेटेड होते हैं। जो ऑब्स्टिकल प्लेस्ड होता है पाथ ऑफ फास्ट मूविंग फ्लूइड में वो कॉजेस करेगा टर्बुलेंस को। जो स्मोक राइजेस होता है बर्निंग स्टेक ऑफ वुड से ओसनिक करंट से, ये टर्बुलेंट होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी रिजल्ट होता है एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस का। जो वैक्स होता है वाटर में एयर लेफ्ट बाय कार्स एरोप्लेन्स, ये भी टर्बुलेंट है। रेनॉल्ड ऑब्जर्व किए थे कि जो टर्बुलेंट फ्लो होता है वो लाइकली विस्कस फ्लूइड होता है जो कि फ्लो करता है लो रेट से, और उन्होंने डायमेंशनलेस नंबर को डिफाइन किया था जिसकी वैल्यू है अप्रोक्सीमेट आइडिया, जो कि
फ्लो क्या होगा, टर्बुलेंट होगा। और इस नंबर को रेनॉल्ड नंबर कहते हैं, जो कि होता है रो वी डी अपॉन ईटा। रो डेंसिटी होगा और स्पीड वी है, डी क्या है, डायमेंशन है, रो इस विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है। रेनॉल्ड नंबर डायमेंशनलेस नंबर है और इसीलिए ये सेम होता है एनी सिस्टम ऑफ यूनिट से। ये पाया गया कि जो फ्लो स्ट्रीमलाइन या लेमिनार होगा तो रेनॉल्ड नंबर लेस देन 1000 होगा। यदि फ्लो टर्बुलेंट होगा तो रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 2000 होगा। यदि फ्लूइड अनस्टडी होगा तो रेनॉल्ड नंबर 1000 और 2000 के बीच में होगा। जो क्रिटिकल वैल्यू होता है आर, जिसको अपन क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर करते हैं, जिसमें टर्बुलेंस सेट होता है, वो पाया गया सेम फॉर ज्योमेट्रिकली सिमिलर फ्लोज के लिए। जैसे एग्जांपल की बात करें तो ऑयल और वाटर डिफरेंट डेंसिटी एंड विस्कोसिटी है, फ्लो करता है पाइप में सेम शेप और साइज में। जो टर्बुलेंस होगा सेम वैल्यू ऑफ आर होगा। यूजिंग स्मॉल लेबोरेटरी मॉडल से अपन कैरेक्टर ऑफ फ्लूइड फ्लो को बता सकते हैं, जो यूजफुल होता है डिजाइनिंग ऑफ शिप, सबमराइन, रेसिंग कार और एरोप्लेन्स में। ठीक है, रो वी स्क्वायर अपॉन एन ई वी अपॉन डीटा। यहाँ पे इनर्शियल फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, आर रिप्रेजेंट करेगा रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया और ड्यू विस्कस फोर्स। टर्बुलेंस डिसिपेटेड करेगा काइनेटिक एनर्जी को हीट के फॉर्म में। जो रेसिंग कार और प्लेन्स होते हैं वो इंजीनियर होते हैं टू मिनिमाइज टर्बुलेंस। जो डिज़ाइन होता है व्हीकल्स का इन्वॉल्व होता है एक्सपेरिमेंटेशन एंड ट्रायल एंड एरर। और अदर हार्ड टर्बुलेंस जैसे फ्रिक्शन हो गया, जो कि डिजायरेबल होगा। टर्बुलेंस प्रमोट करता है मिक्सिंग और इंक्रीज करेगा रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मासेस को, मोमेंटम को और एनर्जी को। ठीक है, मासेस को, मोमेंटम को और एनर्जी को। जो ब्लेड ऑफ किचन होता है वो मिक्स्ड इंड्यूस्ड टर्बुलेंट फ्लो होता है, वो प्रोवाइड करता है थिक मिक्स सेल्क एज वेल एज बीट एक्स इनटू अ यूनिफॉर्म टेक्सचर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, फ्लो टर्बुलेंट होगा यदि रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 2000 है। यदि लेस देन 1000 है तो ये स्ट्रीम लाइन या लेमिनार होगा। अनस्टडी कब होगा, जो 1000 और 2000 के बीच में होगा। और आर ई क्या होगा, क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर होगा। ठीक है, तो और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू रिजल्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टोक्स लॉ कहता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये इंपॉर्टेंट है। और याद रखना थिन लिक्विड जैसे वाटर अल्कोहल होता है, ये लिस विस्कस होता है थिक लिक्विड से, ब्लड थिकर होता है वाटर से। ठीक है, और लिक्विड अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड की वेलोसिटी डिक्रीज, विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, लेकिन गैसियस के केस में टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी बढ़ती है। ठीक है, तो ये हमारा विस्कोसिटी का पार्ट हुआ। ईटा इज इक्वल टू एफ एल अपॉन वी ए होगा, ऐसा यूनिट पॉइजले है। डायमेंशंस क्या होगा, ml-1 t-1 होगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हुआ किसका, विस्कोसिटी का। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा सरफेस टेंशन। ठीक है, तो यहाँ इस पार्ट में यहीं तक करेंगे। थैंक यू।